हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम दूसरे नंबर प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये लिख के रखे हैं हम। अब इसको जो है आपको दिखाना है किसमें, ये एल्गोरिथम के रूप में शो करना है। ठीक है, देखिए आपका जो डिवीजन एल्गोरिथम होता है वो क्या होता है, a = BQ+R। ठीक है, यहां पर ये a क्या है आपका डिविडेंड है, b क्या है आपका डिवीजर है, q जो है कोसेंट है और r जो है रिमाइंडर है। ठीक है, कहने का मतलब a जो है आपका भाज्य है, b जो है आपका भाजक है, q जो है आपका भागफल है और r जो है वो आपका शेषफल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहां पर मानिए माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और b के जगह पर आपका देखिए सभी में 6 दिया हुआ है b के प्लेस पर। ठीक है, तथा b बराबर कितना ले लिए, 6 ले लिए। ठीक है, अब आपको देखिए यहां पर क्या होता है कि जीरो जो है यानी कि r जो है रिमाइंडर शेषफल जो है वो क्या है, जीरो के बराबर या r मतलब जीरो से बड़ा होगा या b से छोटा होगा। ठीक है, फिर से समझिए इस चीज को, रिमाइंडर यानी कहने का मतलब जो आपका शेषफल है वो हमेशा जीरो के बराबर या जीरो से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। b यानी यहां पर क्या हो गया, भाजक, भाजक से हमेशा छोटा होगा, भाजक से वो कभी बड़ा नहीं हो सकता। तो यहां पर जो पॉसिबल आपका रिमाइंडर होगा वो क्या क्या हो सकता है, यानी कि संभव जो शेषफल होगा वो क्या हो सकता है, b जब r से मतलब r जब b से छोटा होगा तो यहाँ b बराबर कितना है, 6 है। तो छोटा यानी क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 तो हो नहीं सकता है, हमेशा 6 से छोटा होगा। ठीक है, यानी यहाँ पर शेषफल जो है वो b से छोटा होगा। तो इतना संभावित परिणाम हो सकता है शेषफल के लिए। ठीक है, अब 1 बाय 1 सभी को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए आपका जो लिखेंगे जब r बराबर 0, ठीक है, जब r बराबर 0 होगा तो इस एल्गोरिथम को अगर हम सेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+0। ठीक है, जब आप r बराबर लेंगे 1 तो आपका एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+1 हो जाएगा। ठीक है जी, जब आप r बराबर 2 लेंगे तो आपका एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, 6q+2 हो जाएगा। जब आप r बराबर 3 लेंगे तो आपका एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, 6q+3 हो जाएगा। ठीक है, और जब आप r बराबर 4 लेंगे तो आपका एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, a बराबर 6q+4 हो जाएगा। जब आप r बराबर 5 लेंगे तो आपका एल्गोरिथम क्या हो जाएगा, 6q+5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने सभी को लिख दिया, सारे कंडीशन को लिख दिया। अब समझना क्या है वो देखिए, जैसे 6 का टेबल जो है जो वो क्या है आपका 6 का टेबल पहले लिख लीजिए, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। ये देखिए Q जो है वो क्या है आपका, Q जो है कोई पूर्णांक है। ठीक है, यहां पर Q लीजिए, सॉरी, माना कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, Q जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो सॉरी, यहां पर तो Q के बारे में ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, यहां जो है Q कोई पूर्णांक है ये खुद लिख रहा है, तो A ही लीजिए।
तो Q जो है कोई धनात्मक पूर्णांक है, अगर 6 से गुना करेंगे तो वो 6 का टेबल में ही रहेगा, ठीक है। और 6Q + 1 उसमें अगर देखिए ये 6 × 1 जैसे मान लिया जाए कि 6Q लिए, ठीक है, और Q बराबर 1 ले लिए, इसमें +0 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये क्या हो गया आपका धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 6 × 1 किए अब +1 कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये क्या हो गया आपका सम, और ये क्या हो जाएगा आपका विषम हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब कि ये जो है 6Q + 1 ये क्या हो गया आपका सम की विषम, ये हो गया आपका विषम हो गया, ठीक है। फिर ये आपका सम हो गया और ये क्या हो गया आपका विषम हो गया, फिर ये आपका सम हो गया और ये क्या हो गया आपका विषम हो गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप होगा। देखिए 6Q + 1 ये विषम है, फिर 6Q + 3 ये विषम है और 6Q + 5 ये विषम है। तो यही चीज आपको दिखाना था, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और चलिए, तो समझ में आ गया। इसी चीज को इसी तरह से बनाना था, इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बार में नहीं समझ में आता हो तो दोबारा देखिए वीडियो को और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।